हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक एनालिसिस, जिसमें हम स्टॉक मार्केट की हर टाइप की एजुकेशन आपको देते हैं ताकि आप अच्छे से सीखें और अच्छे से पैसा कमाएं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। आज हम अपनी वीडियो में कवर करेंगे स्टॉक ऑप्शंस, जिसमें हम सीखेंगे कि स्टॉक ऑप्शंस होते क्या हैं, किस किस टाइप के स्टॉक ऑप्शंस होते हैं, और उनको हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है ऑप्शंस होते क्या हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन जो होते हैं वो एक टाइप ऑफ डेरिवेटिव होता है। अब देख लेते हैं पहले डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव एक नॉर्मल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि अपनी वैल्यू जो है एक अंडरलाइंग एसेट से डिराइव करता है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें कि इसकी जो भी वैल्यू निकलती है वो अंडरलाइंग एसेट है, उसके प्राइस की फ्लक्चुएशन से निकलती है। तो अंडरलाइंग एसेट जो है आपकी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि कमोडिटी हो गया, मार्केट इंडेक्स हो गया, और या फिर कोई भी अपना स्टॉक हो गया। तो इनके प्राइस और अदर फैक्टर्स को मिला के निकलती है इसकी वैल्यू। ये तो हो गया आपका डेरिवेटिव। अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या होता है। तो ऑप्शन जो होता है वो एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होता है एक बायर और सेलर के बीच में। एक ऑप्शन एग्रीमेंट जो है वो नॉर्मल एग्रीमेंट से कैसे अलग है वो समझ लेते हैं। उसके लिए पहले जान लेते हैं ऑप्शन बायर के बारे में। ऑप्शन बायर के पास होता है राइट, मतलब वो एक राइट बाय करता है किसी भी अंडरलाइंग एसेट को बाय या सेल करने के लिए एक प्री डिसाइडेड प्राइस पे। ठीक है, तो इसमें मतलब उसके पास एक राइट है कि वो बाय या सेल कर सकता है एक एसेट को एक एग्रीड प्राइस, जो कि पहले से एग्री होता है बायर और सेलर के बीच में। अब जो सेलर है, अब जैसे बायर के पास तो राइट है, तो सेलर के पास होता है ऑब्लिगेशन, क्योंकि बायर जब ऑप्शन या एग्रीमेंट को एक्सरसाइज करेगा तो सेलर को उसको बाय या सेल करना पड़ेगा। तो उसके बदले में सेलर को क्या मिलता है? सेलर को मिलता है प्रीमियम। तो इसमें आपको ये समझ आ गया कि ऑप्शन बायर के पास हमेशा होता है एक राइट, जिसको कि वो एग्रीमेंट की एक्सपायरी पे एक्सरसाइज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ रिस्क एंड रिवॉर्ड्स की, ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर की। स्टार्ट करते हैं ऑप्शन बायर से। तो ऑप्शन बायर का पहले कॉस्ट की बात कर लेते हैं। ऑप्शन बायर की क्या कॉस्ट होती है कि जब भी वो एक ट्रेड लेता है तो उसको एक प्रीमियम पेमेंट करनी पड़ती है, चाहे वो ट्रेड उसके अगेंस्ट में जाए चाहे फेवर में जाए, उसको वो पेमेंट करनी है। उसके रिस्क की बात कर लेते हैं। तो उसका रिस्क जो है लिमिटेड होता है कि अगर ट्रेड उसके अगेंस्ट में भी जाती है तो उसको कोई लॉस नहीं होता, बस उसको एक प्रीमियम पेमेंट करनी है, वही उसका लॉस है। और बात कर लेते हैं रिवॉर्ड की। तो उसको जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड हो सकता है अगर ट्रेड उसके फेवर में जाती है, और अगर ट्रेड उसके अगेंस्ट में जाती है तो उसको कोई लॉस नहीं होता, बस एक प्रीमियम पेमेंट करनी है। इसको आगे हम डिटेल में भी समझेंगे। पहले बात कर लेते हैं ऑप्शन सेलर की। तो ऑप्शन सेलर की पहले कॉस्ट के बारे में देख लेते हैं। तो ऑप्शन सेलर की कोई कॉस्ट नहीं होती है जब भी वो ट्रेड लेता है। उसको मतलब कोई किसी टाइप की कॉस्ट बियर नहीं करनी होती है, चाहे फेवर में जाए चाहे अगेंस्ट में जाए ट्रेड। और रिस्क की बात कर लेते हैं। उसका जो रिस्क है वो अनलिमिटेड रहता है, अगर ट्रेड उसके अगेंस्ट में चली जाती है तो उसको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। और वहीं बात करें रिवॉर्ड की, तो उसको हमेशा प्रीमियम मिलता है, चाहे फेवर में जाए चाहे ट्रेड अगेंस्ट में जाए, उसको प्रीमियम हमेशा मिलेगा। तो ये उसका प्रॉफिट है। चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक के बारे में, टाइप ऑफ ऑप्शंस। जैसे कि आपको पता ही होगा कि ऑप्शन दो टाइप के होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन होता है राइट टू बाय, और पुट ऑप्शन होता है राइट टू सेल। तो इनको डिटेल में समझने से पहले एक बार हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ देख लेते हैं जो कि कॉमनली यूज्ड होती हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। पहला है एग्रीड प्राइस। तो एग्रीड प्राइस, जैसे कि हमने बताया था कि एक एग्रीड प्राइस पे एग्रीमेंट होता है, तो उसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। वहीं दूसरा है अंडरलाइंग एसेट, जो हम पहले ही बता चुके हैं। कोई स्टॉक भी हो सकता है, कोई इंडेक्स भी हो सकता है, जैसे कि निफ्टी हो सकता है, बैंक निफ्टी हो सकता है, कोई स्टॉक हो सकता है जैसे बाटा, पीडीलाइट। वहीं वैल्यू की बात करें तो वैल्यू होता है, जो हमने बताया था कि वैल्यू निकल के आती है, उसको बोलते हैं प्रीमियम। तो ये है जो कॉमनली यूज़ होता है। चलिए अब हम कॉल और पुट को डिटेल में समझ लेते हैं। तो कॉल में जैसे कि एक बायर होता है, एक सेलर होता है। कॉल का जो बायर होता है वो होता है बुलिश इन नेचर, मतलब उसको लगता है कि स्टॉक या इंडेक्स का जो प्राइस है वो जाएगा ऊपर। और वहीं जो सेलर होता है वो होता है बियरिश, मतलब उसको लगता है कि प्राइस जो है वो जाएगा नीचे। वहीं अगर पुट की बात करें तो पुट का जो बायर होता है वो होता है बियरिश,
और उसको लगता है कि प्राइस नीचे जाएगा, और वहीं जो सेलर होता है वो होता है बुलिश, यानी कि उसको लगता है कि प्राइस जो है उस पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स का जाएगा ऊपर। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कॉल का जो बायर है और पुट का जो सेलर है वो बुलिश होता है, और कॉल बायर और पुट सेलर होता है बियरिश। चलिए अब एग्जांपल्स के साथ इसको समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया है तो कोई बात नहीं, अब हम इसको एग्जांपल्स में समझेंगे तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पहले ले लेते हैं एग्जांपल एक कॉल का। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि एक शेयर का जो करंट प्राइस है वो 100 रुपीज़ है। सपोज़ आज डेट है 20 अगस्त, तो 20 अगस्त को उसका प्राइस है 100 रुपीज़, और हमारे पास हैं दो ट्रेडर्स कह लीजिए या इन्वेस्टर्स कह लीजिए। तो हमारे पास हैं दो इन्वेस्टर्स जो है ए और बी। तो ए जो है उसको क्या लगता है कि जो 30 अगस्त तक इस शेयर का प्राइस जो है वो काफ़ी ऊपर जाएगा, मींस वो बुलिश है नेचर में। तो उसको लगता है कि ये कम से कम 120 तो मिनिमम रहेगा और इससे ऊपर ही जाएगा। और जो बी है उसको लगता है कि नहीं, इसका प्राइस जो है 100 रुपीज़ से भी कम हो जाएगा, तो एटलीस्ट 90 तो हो ही जाएगा, इससे भी कम जा सकता है। तो ये दोनों एक एग्रीमेंट करते हैं जिसमें कि ए कहता है कि 30 अगस्त को इस शेयर का प्राइस जितना भी हुआ मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं तेरे से इसको 120 रुपये में ख़रीद सकता हूँ। मेरे पास राइट होगा, चाहे मैं ख़रीदूँ चाहे ना ख़रीदूँ। तो बी बोलता है ठीक है, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो बी को मिलेगा इसके बदले में प्रीमियम 10 रुपये का, जो कि ए उसको पे करेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि 120 है स्ट्राइक प्राइस और 30 अगस्त है ऑप्शन एक्सपायरी। चलिए अब देख लेते हैं कि 30 अगस्त को क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहली सिचुएशन है कि शेयर का प्राइस चला गया 170 रुपीज़। अब ये गया है ए के फेवर में, क्योंकि उसको लगता था कि शेयर का प्राइस जाएगा ऊपर। अब इस केस में उसने बोला था कि मैं 120 रुपीज़ में बाय करूँगा, चाहे करंट मार्केट प्राइस कुछ भी हो। तो वो 120 रुपीज़ में बी से बाय करता है, और तो उसको होता है प्रॉफिट 50 रुपीज़ का। लेकिन उसके लिए उसने प्रीमियम पे किया है 10 रुपीज़, तो उसका नेट प्रॉफिट हुआ 40 रुपीज़। तो ये आपको समझ आ गया कि ए ने 120 रुपीज़ में वो शेयर बाय कर लिया, जिसका कि करंट मार्केट प्राइस 170 रुपीज़ था, तो उसको हो गया 50 रुपये का प्रॉफिट। अब हम देख लेते हैं बी की सिचुएशन। तो बी को हुआ है 50 रुपये का लॉस, बिकॉज करंट मार्केट प्राइस था 170 रुपीज़ का, लेकिन उसने सेल किया है 120 रुपीज़ में, तो उसको हुआ है 50 रुपये का लॉस। बट उसको प्रीमियम मिला है 10 रुपये का, तो उसका नेट लॉस जो हुआ है वो 40 रुपीज़ का हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि ए को जो है प्रीमियम पे करना पड़ा है 10 रुपीज़ का, चाहे ट्रेड उसके फेवर में गया है, जैसा कि हमने पहले ही बताया था। चलिए अब देख लेते हैं दूसरी सिचुएशन, जिसमें कि सपोज़ करिए शेयर का जो प्राइस है वो कम होके हो गया है 90 रुपीज़। तो इस सिचुएशन में ए के पास हैं दो ऑप्शंस, या तो वो 120 रुपीज़ का बी से बाय करे, या वो मार्केट से 90 रुपीज़ का बाय करे। तो ऑब्वियसली वो 90 रुपीज़ का मार्केट से बाय करेगा। तो इस केस में वो अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो उसको ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ। बट उसने प्रीमियम पे किया है 10 रुपीज़ का, तो नेट लॉस जो है उसको 10 रुपीज़ का हुआ है। वहीं जो है आप अगर बी की बात करें, तो जैसे कि ए ने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया है, तो ना उसको कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस, लेकिन उसको मिला है प्रीमियम 10 रुपीज़ का, तो उसका नेट प्रॉफिट हुआ 10 रुपीज़ का। दोस्तों, आप नोटिस कर सकते हैं कि इस केस में जैसे कि ए के अगेंस्ट में ये ट्रेड गई, फिर भी उसको मैक्सिमम लॉस जो है सिर्फ 10 रुपीज़ का हुआ, जो कि प्रीमियम पेमेंट थी। आप दोनों सिचुएशंस को यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ए का जो है लिमिटेड लॉस है लेकिन अनलिमिटेड प्रॉफिट है, वहीं बी का जो है अनलिमिटेड लॉस है और लिमिटेड प्रॉफिट है। चलिए अब तीसरी सिचुएशन पे भी नज़र डाल लेते हैं। सपोज़ करिए कि शेयर का प्राइस बढ़ के हो गया 120 रुपये, जो कि था हमारा स्ट्राइक प्राइस। अब इस केस में ए के पास दो ऑप्शन है, या तो वो बी से बाय कर सकता है या मार्केट से बाय कर सकता है। दोनों ही केस में उसको 120 रुपये का मिलेगा। तो इस केस में भी ए का कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन उसको प्रीमियम पे करना पड़ा है 10 रुपये, तो उसका नेट लॉस हुआ है इसमें 10 रुपीज़ का। वहीं अगर बात करें बी की, तो बी को भी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, बिकॉज़ ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हुआ है, लेकिन उसको मिला है 10 रुपये का प्रीमियम, तो उसका नेट प्रॉफिट हुआ है 10 रुपीज़। तो ये था हमारा एक कॉल ऑप्शन का एग्ज़ाम्पल, जिसमें हमने कवर किया कि एग्रीमेंट होने के बाद जब प्राइस कम होता है, ज़्यादा होता है या एट पार रहता है, तो बायर और सेलर का क्या क्या उसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रहता है।
मतलब कि किन सिचुएशंस में जो है बायर को प्रॉफिट या लॉस होता है और किन सिचुएशंस में जो है सेलर को प्रॉफिट या लॉस होता है। आई होप आपको ये तीनों ही सिचुएशंस में क्या डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। चलिए अब हम एक पुट ऑप्शन का भी एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे कि आपको कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की ट्रेड में क्या डिफरेंस है वो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पुट के केस में भी हम सिमिलर एग्जांपल ही लेंगे, जिसमें कि आपको कोरिलेट करने में आसानी रहेगी। तो सपोज़ करिए सेम चीज़ ले लेते हैं हम कि शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ है 20 अगस्त को, वहीं ए को लगता है कि उसका प्राइस बढ़ के 120 रुपये से भी ऊपर चला जाएगा 30 अगस्त को, वहीं बी को लगता है कि इसका प्राइस कम होके 90 से भी नीचे आ जाएगा 30 अगस्त को। अब इस केस में बी ए को बोलता है कि हम एक एग्रीमेंट करते हैं जिसमें कि 30 अगस्त को इस शेयर का जितना भी प्राइस होगा, लेकिन मैं तुझे इसको 90 रुपीज़ में सेल करूँगा। इट मीन्स बी बाय कर रहा है राइट टू सेल। अब इस केस में बी को देना पड़ेगा प्रीमियम ए को, जो कि होगा 10 रुपीज़। अब इन दोनों के बीच में हो जाता है एग्रीमेंट। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या क्या सिचुएशंस या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं 30 अगस्त को। पहली सिचुएशन ले लेते हैं सेम के शेयर का प्राइस बढ़ के हो गया 170 रुपीज़। अब ये ट्रेड जो है बी के अगेंस्ट में गई है, तो बी को इसमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ क्योंकि वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा, लेकिन उसको प्रीमियम पे करना पड़ा है 10 रुपीज़, तो उसका नेट लॉस हुआ 10 रुपीज़। वहीं ए को भी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, लेकिन उसको प्रीमियम मिला है 10 रुपीज़ का, तो उसका नेट प्रॉफिट हुआ 10 रुपीज़। दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं जहाँ पे सपोज़ प्राइस गिर के हो गया 50 रुपीज़, ट्रेड गई है बी के फेवर में। अब मार्केट प्राइस है 50, लेकिन वो सेल करेगा ए को 90 रुपीज़ में, तो उसको प्रॉफिट हुआ 40 रुपीज़ का। लेकिन उसने प्रीमियम दिया है 10 रुपीज़ का ए को, तो उसका नेट प्रॉफिट हुआ 30 रुपीज़। वहीं अगर हम ए की बात करें तो ए को इसमें लॉस हुआ है 40 रुपीज़ का, जो कि उसने पे किया है बी को, लेकिन उसको प्रीमियम भी मिला है 10 रुपीज़ का, तो उसको नेट लॉस जो हुआ है वो हुआ है 30 रुपीज़ का। चलिए अब थर्ड सिचुएशन की भी बात कर लेते हैं, जिसमें सपोज़ करिए कि शेयर का प्राइस गिर के हो जाता है 90 रुपीज़, जो कि स्ट्राइक प्राइस था। अब ये ना ही बी के फेवर में है और ना ही अगेंस्ट में है, तो वो चाहे तो ए से बाय कर सकता है या मार्केट से बाय कर सकता है। दोनों ही केस में उसको 90 रुपीज़ का ही मिलेगा, लेकिन इसमें उसको प्रीमियम दिया है 10 रुपीज़ का, तो उसको नेट लॉस हुआ है 10 रुपीज़ का। वहीं ए की बात करें तो ए को भी कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस हुआ है, बट उसको प्रीमियम मिला है 10 रुपीज़ का, तो उसका नेट प्रॉफिट हुआ है 10 रुपीज़ का। तो ये थी हमारी पुट की तीनों सिचुएशंस, जिसमें हमने कवर किया है कि शेयर का प्राइस अगर कम होता है, ज़्यादा होता है या एट पार रहता है, तो बायर और सेलर को क्या क्या प्रॉफिट और क्या क्या लॉस हो सकता है। आई होप आपको पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन में क्या डिफरेंस है और उसकी ट्रेड में किसको क्या बेनिफिट होता है और क्या रिस्क होता है वो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी आपको पूरी वीडियो में कहीं पे भी कोई भी डाउट है किसी भी पॉइंट में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आपके हर कमेंट का आंसर कर पाऊँ। ये हमारी ऑप्शन प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो थी, जिसमें हमने ऑप्शंस के बेसिक के बारे में बात किया है। अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको एक लाइव ट्रेड भी लेके दिखाऊंगा कि ऑप्शन को कैसे बाय या सेल करते हैं ज़ीरोधा प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आपको एक लाइव ट्रेड का एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे प्रीमियम कम ज़्यादा होता है और कैसे बायर या सेलर प्रॉफिट या लॉस में जाता है। और अगर आपको लगता है कि मैं स्टॉक मार्केट के किसी और टॉपिक को कवर करूं या फिर फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे करते हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक की, तो इस बारे में अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दे सकूं, जिससे कि आपको पूरी एजुकेशन मिल सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।